हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है कॉक कॉक चैनल में। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने कुछ ना कुछ धमाकेदार मुद्दों को लेके, जिसमें आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कॉक चैनल को। वो संस्कारी तब तक थी जब तक वो सहती रही, हर सितम को बिन बोले बिन सुने, और जैसे ही आवाज उठाई तो वो बदतमीज हो गई। दोस्तों हमारे देश में घरेलू हिंसा को लेकर कई कानून है। इसको लेकर सबसे आगे जो कानून आती है वो है दहेज विरोधी अधिनियम, जो कि 1961 में लागू किया गया है। इसके तहत दहेज देना या दहेज लेना दोनों ही अपराध माना जाता है, क्योंकि दोस्तों घर में महिलाओं पे मारपीट करने की अधिक मामले पहले दहेज को लेकर ही होती थी। इसलिए इस अधिनियम में 1983 और 1986 में दो नई धाराओं को आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया। वो धाराएं हैं 498A और धारा 304B। घरेलू हिंसा को लेकर जो सबसे नई कानून 2005 में बनी, इसे शॉर्ट में PWDVA कहते हैं, यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। दोस्तों इंडियन सेलिब्रिटी हनी सिंह से लेकर करण मेहरा तक के खिलाफ इस अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज है। दोस्तों अगर आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है और अगर आप अपने बीवी बच्चों को किसी भी तरह की मारपीट या मानसिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो तो वो घरेलू हिंसा की दायरे में आता है। डराना धमकाना ये भी घरेलू हिंसा का हिस्सा होता है। दोस्तों 2019 में हमारे देश में कुल घरेलू हिंसा की केस 4,05,861 मामले दर्ज हैं। NCRB की आंकड़ों के मुताबिक 2018 से, जो कि 7.3% अधिक है। महिलाओं के खिलाफ इन अपराधों में अधिकतर आरोपी पति या उसके रिलेटिव्स होते हैं। दोस्तों शारीरिक हिंसा के मामले में दोस्तों 30.9% तेजी दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक हिंसा के मामले में। चौंकाने वाली बात है ना दोस्तों। महिलाओं पे घरेलू हिंसा दोस्तों आज से नहीं है, सदियों से चली आ रही है। और सबसे दुखद बात ये है कि अधिकतर मामले कभी सामने ही नहीं आते। दोस्तों NCBR की रिपोर्ट अनुसार बीते 6 सालों से कम नहीं हुआ है घरेलू हिंसा। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट होने के बावजूद देश के 8 शहरों में कोविड काल में अधिक मामले सामने आए हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे घरेलू हिंसा से पीड़ित को क्या क्या मदद, मुआवजा और गुजारा भत्ता मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपकी जिंदगी से जुड़ी कोई भी किस्सा, कोई भी कहानी अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारे चैनल का नंबर दिया हुआ है। अगर आप दोस्तों किसी भी टॉपिक पे हमारे जरिए बात करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि कॉक चैनल के जरिए आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, तो आप कमेंट या फिर कॉल जरूर करें। और हाँ दोस्तों देखते रहिए कॉक चैनल। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।